गाइस, तो आज आप लोग के साथ में एक न्यू सीरीज शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है द कैंडी कलर पैराडॉक्स और ये मांगा से अडॉप्टेड है विद सेम नेम। आज मैं आप लोग के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड शेयर करूंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखना और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है मैं एक रिपोर्टर हूँ और मेरा नाम ओनोई सातोशी है, जो कि हमारे इस सीरीज का फर्स्ट मेन लीड है। ओनोई कहता है मैं स्कूप्स का पीछा करता हूँ और वीकली मैगजीन कंपनी में मेरा तीसरा साल है और मेरा सपना है कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो उस मैगजीन कंपनी में एम्प्लॉय थी। वो ओनोई को एक मैगजीन देती है और कहती है इस वीक का इशू छपकर आ गया है। ओनोई से थैंक यू कहता है और पूछता है क्या तुमने अराई-सैन को देखा है। वो एम्प्लॉय समझ नहीं पाती है। ओनोई कहता है मैंने उस पर मेरी हेडलाइन लिखी है जो कि एक टीवी स्टेशन है और मैगजीन ओपन करके उस एम्प्लॉय को अपना हेडलाइन दिखाता है। वो एम्प्लॉय शॉकिंगली उसकी तरफ देखती है। ओनोई फिर मैगजीन को देखता है तो उस पर उसकी हेडलाइन नहीं छपी हुई थी, बल्कि उस जगह पर किसी एक्ट्रेस के लव लाइफ के बारे में छापा गया था। ये देखकर ओनोई को शॉक लगता है। एम्प्लॉय से कहती है शायद आपके हेडलाइन को रिप्लेस कर दिया गया था और काबुराकी सैन के फोटो को हेडलाइन दे दी गई। ओनोई कहता है ऐसा क्या। इसके बाद वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। ओनोई इस मैगजीन में काबुराकी की छपी हुई हेडलाइन को देखता है और कहता है अगर आप सोच रहे हैं कि ये काबुराकी कौन है तो उसका बिहेवियर और पर्सनालिटी खराब है। देन कहता है अगली बार मैं उससे हेडलाइन छीन लूंगा। तभी वो काबुराकी को देखता है जो कि एक लड़की के साथ ऑफिस के किचन एरिया में था। फिर उस लड़की से कहता है तुम बहुत क्यूट हो और उसे हग कर लेता है। अचानक फिर ओनोई की तरफ देखता है। वो लड़की उसे देखकर घबरा जाती है। काबुराकी ओनोई से इशारे में वहाँ से जाने को कहता है। ओनोई मन में कहता है मैं इस तरह के अनोइंग बदमाश पर्सन को कैसे छोड़ सकता हूँ। देन फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एडिटर ओनोई से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम स्टेक आउट टीम को ज्वाइन कर लो। ओनोई कहता है स्टेक आउट टीम। एडिटर कहते हैं ये डिसीजन अचानक लिया गया है क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयज की कमी है। ओनोई कहता है लेकिन मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से उतना फैमिलियर नहीं हूँ। एडिटर कहते हैं तुम अच्छा काम करोगे। वो एम्प्लॉय से फिर इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं इसे तो तुम जानते ही होगे, इसका नाम क्यूची है और ये प्रूफ रीडर है। ओनोई उसे विश करता है। क्यूची ओनोई से कहता है इस हेल में तुम्हारा स्वागत है। ओनोई ये सुनकर घबरा जाता है। फिर एडिटर क्यूची से कहते हैं ओनोई एक ऑनेस्ट लड़का है, ये इसे सीरियसली ले लेगा और दोनों हंसने लगते हैं। तभी ऑफिस में काबुराकी आते उसे बुलाते हैं और बताते हैं आज ओनोई तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर रहा है। क्यूची कहता है आफ्टर ऑल तुम दोनों ने सेम ईयर में यहाँ काम करना स्टार्ट किया था। ये सुनकर ओनोई और काबुराकी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एडिटर काबुराकी से कहता है इसका तब तक ध्यान रखना जब तक ये जॉब को अच्छे से समझ न ले। काबुराकी कहता है ठीक है। ओनोई कहता है इसकी जरूरत नहीं। क्यूची कहता है ऑफ कोर्स ये जरूरी है, तुमने कभी इससे पहले स्केट आउट में काम नहीं किया। ओनोई कहता है नहीं सर। एडिटर कहते हैं ये तो तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम काबुराकी के उपलब्धियों को देख पाओगे। वो तुम्हें पहले ही देख चुका हूँ, मेरी हेडलाइंस ऑलरेडी कई बार छीनी जा चुकी हैं। फिर एडिटर कहते हैं तुम दोनों एक अच्छे पेयर बनोगे। वो फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों बाहर कार में बैठे होते हैं। ओनोई काबुराकी को देखकर सोच रहा था ये एक ऑरेंज लेमन शैम्पू की तरह लग रहा है, इसका सर थोड़ा बुरा लग रहा है और हंसने लगता है। देन फिर कहता है ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। इसके बाद काबुराकी कहता है क्या तुम मेरे ऊपर आर्टिकल लिखने वाले हो। ओनोई कहता है नहीं। काबुराकी स्माइल करता है और कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। ओनोई कहता है कैसे कुछ नहीं हो सकता। काबुराकी कहता है वाकई में। एनीवे जो काम हम आज करने वाले हैं वो है सीएम क्वीन की चीटिंग पार्टनर को कैप्चर करना जिसका नाम आसायोकी यूमी है। ओनोई कहता है बस ये काम तो इजी है स्केट आउट टीम के लिए। काबुराकी कहता है तुमने इसे इजी कहा। ओनोई कहता है वेल मेरा मतलब था तुम्हें बस बैठकर टारगेट के बाहर आने का वेट करना है। इसके बाद काबुराकी पूछता है वेल तुम अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट में क्या करते थे। ओनोई कहता है मैं केस टीम के लिए आर्टिकल्स लिखता था। काबुराकी कहता है समझ। ओनोई कहता है वो दूसरे दिन हेडलाइन बिल्डिंग में लगे फायर के बारे में थी, वो मैंने ही लिखी थी। काबुराकी कहता है सो तुम उतने बुरे भी नहीं हो। तभी देखता है कि आसाओका बाहर आ गई थी। काबुराकी तुरंत उसकी फोटो क्लिक करने लगता है और कहता है वो पर्सन कहाँ गया। तभी वो देखता है कि बिल्डिंग से एक और पर्सन बाहर आता है। वो उन दोनों की फोटो एक साथ लेना चाहता था लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। काबुराकी उन दोनों की फोटो नहीं ले पाता है और ओनोई से कहता है कि हमें उन दोनों का
पीछा करना होगा। ओनोई को उन दोनों के पीछे भेजता है। ओनोई थोड़ी दूर जाने के बाद थक जाता है। तभी वहाँ काबुराकी आता है और पूछता है वो लोग कहाँ गए, लेकिन ओनोई इतना थक गया था कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर काबुराकी खुद ही उनका पीछा करने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ओनोई सीढ़ियों के पास खड़ा होता है। काबुराकी कहता है वो भाग गए। फिर पूछता है क्या तुम दौड़ने के मामले में बस इतना ही अच्छा कर सकते हो? ओनोई कहता है मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इससे पहले स्टोरी कवर करने के लिए इतना नहीं भागा हूँ। काबुराकी कहता है क्या तुमने टारगेट का फेस देखा? ओनोई कुछ नहीं कहता है। काबुराकी कहता है तो तुमने नहीं देखा? ओनोई कहता है उसकी हाइट मेरी जैसी ही थी। काबुराकी कहता है क्या तुम खुद को थोड़ा और यूजफुल बनाओगे मिस्टर सुपर रिपोर्टर? नेक्स्ट सीन में ओनोई अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में होता है और बियर पी रहा था। बियर की ग्लास खत्म करने के बाद वो कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था और इसके अलावा मेरा इशू ये है कि मैं स्लो हूँ। उसका फ्रेंड उसकी बातें सुनकर कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम में बहुत खामियां हैं। ओनोई कहता है चुप रहो, मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, तुम्हें मेरे साथ काइंड होना चाहिए। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें खुश करना मुश्किल है। ओनोई कहता है वो हमेशा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और डेफिनेटली अभी भी मेरा मजाक बना रहा होगा। तभी रेस्टोरेंट में काबुराकी आता है। मसायान कहता है, मसायान जो कि ओनोई की फ्रेंड का नाम था और ये रेस्टोरेंट उसी का था, ये अनयूजुअल है, क्या तुम आज अकेले आए हो? काबुराकी कहता है अभी 2 लोग और आने वाले हैं और रेस्टोरेंट के अंदर आता है। ओनोई उसे देखकर चौंक जाता है और मसायान से कहता है ये यहाँ क्यों आया है? मसायान उसे बताता है ये आजकल यहाँ रोज आता है और पूछता है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में अभी तुम बात कर रहे थे? ओनोई से चुप रहने को कहता है। इसके बाद काबुराकी 3 बियर ऑर्डर करता है। मसायान ऑर्डर लेने के लिए चला जाता है और ओनोई उसी की तरफ देख रहा था। अभी काबुराकी कहता है क्या तुम हमेशा इसी तरह ड्रंक होकर खुद से बातें करते हो जब तुम्हारा काम अच्छे से नहीं हो पाता है? देन ओनोई की तरफ देखकर कहता है तुम्हें पढ़ना आसान है, लेकिन ओनोई इसका कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद वहाँ 2 लड़कियाँ आती हैं और वो काबुराकी को काबू चैन कह के बुलाती हैं। काबुराकी उन्हें हाय कहता है। वो लड़कियाँ उसके पास जाकर बैठती हैं और पूछती हैं तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? काबुराकी कहता है मैं तुम दोनों से मिलना चाहता था इसलिए जल्दी आ गया। फिर दोनों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये सब ओनोई देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो तीनों बियर ड्रिंक करते हैं। मसायान एक ग्लास और ओनोई के लिए बियर लेकर आता है। ओनोई पूछता है इनमें से होस्ट कौन है? मसायान कहता है तुम्हारा एनिमे। ओनोई कहता है मैंने उसका ये चेहरा पहले कभी नहीं देखा। मसायान कहता है लेकिन मैंने तो उसे ऐसा ही देखा है। ओनोई कहता है आखिर ये लड़का क्या कर रहा है? देन नेक्स्ट सीन में काबुराकी बियर की पेमेंट कर रहा था और तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। काबुराकी उन लड़कियों से पूछता है क्या तुम लोग श्योर हो कि मैं तुम लोगों को छोड़ने न जाऊँ? वो दोनों लड़कियाँ कहती है नहीं। फिर पूछती है हम दोबारा कब मिलेंगे? काबुराकी कहता है जब तुम चाहो। वो दोनों हंसती है। ओनोई उसे देखकर कहता है काबुराकी आखिर तुम में ऐसा क्या ग्रेट है? वो और उसकी फ्लटेरियस बातें और लड़कियों से स्मूथली हिट होना, ये होस्ट है या कुछ और? इसके बाद फिर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद ओनोई काबुराकी का हाथ पकड़कर अंदर लाता है और उसे चेयर पर बिठाता है। काबुराकी पूछता है तुम्हें क्या हुआ? ओनोई कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि अराई सेन के साथ गलत हो रहा है? काबुराकी कहता है वो असिस्टेंट, मैं उसके साथ डेट नहीं कर रहा हूँ। ओनोई कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा था। काबुराकी कहता है तो क्या हुआ? ये सुनकर ओनोई को थोड़ा शॉक लगता है। काबुराकी कहता है वो दोनों लड़कियां यानागी कंस्ट्रक्शन में वर्क करती हैं और मैं सिर्फ उनसे कभी कभार ही इंफॉर्मेशन निकाल पाता हूँ। ओनोई कहता है ये तो वही कंपनी है जहाँ फ्रॉड किया जा रहा है। काबुराकी स्माइल करता है और कहता है हाँ, तो तुम्हें भी इस बारे में पता है, तुम तो कॉम्पिटेंट हो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। ओनोई पूछता है तो क्या तुम जल्दी उन दोनों लड़कियों का इंटरव्यू लेने वाले हो? काबुराकी कहता है वो एक बस अंडर कवर इंटरव्यू होगा और अल्सो इसमें सोर्स भी कवर हो जाएगा। ओनोई कहता है तुम तो उनको बेवकूफ बना रहे हो। काबुराकी कहता है नहीं, मैंने बस उनसे ये कहा था। देन उसके ईयर के पास जाकर कहता है अगर कुछ है जो तुम्हें अपसेट कर रहा है तो मैं एक अच्छा लिसनर हूँ। इसके बाद उसके ईयर पर ब्लो करता है। ओनोई शाय फील करता है और अपने ईयर्स को छुपा लेता है। काबुराकी कहता है तो तुम्हारे ईयर सेंसिटिव है। ओनोई को उसकी बात समझ नहीं आती है। फिर काबुराकी कहता है ठीक है मैं चलता हूँ और तुम्हें भी घर जाना चाहिए, तुम भी ड्रंक हो। देन उसके बाद
साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ओनोई कहता है आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद मासायान से कहता है ये लड़का नॉर्मल नहीं है। मासायान पूछता है क्या हुआ। ओनोई कहता है उसने मेरे ईयर पर ब्लो किया। नेक्स्ट डे दोनों फिर से कार पर बैठे होते हैं और आसाओका का वेट कर रहे होते हैं। तभी ओनोई पूछता है तुम्हें इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, कनेक्शन से या फिर पैसे देकर। काबुराकी कुछ नहीं कहता है। ओनोई कहता है अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। फिर काबुराकी कहता है दोनों से या फिर मैं अपनी बॉडी का यूज करता हूँ। ओनोई कहता है बॉडी, और ये सुनकर पैनिक हो जाता है। काबुराकी कहता है क्या ये इतना सरप्राइजिंग है, क्या तुम वर्जिन हो या फिर क्या हो। ओनोई कहता है तो तुम इस कुक को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हो। काबुराकी कहता है मैं उन्हें खुश करने के लिए अपना बेस्ट करता हूँ, मैं उन पर अपने पैसे खर्च नहीं करता हूँ और कंपनी को वो मिल जाता है जो वो चाहते हैं। ओनोई कहता है तुम तो वरिष्ठ हो, उन लड़कियों का क्या होगा जब ये स्टोरी सामने आएगी, हमें इससे बुरा फील नहीं होता। काबुराकी कहता है अगर मैं इस बारे में केयर करूंगा तो ये काम नहीं कर पाऊंगा। ओनोई कहता है इसका मतलब तुम किसी को भी बिना डिफिकल्टी के धोखा दे सकते हो, तुम कोल्ड ब्लड हो। ये सुनकर काबुराकी ओनोई का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे हाथ कभी भी गंदे नहीं हुए हैं इस मैगजीन के लिए काम करते हुए। ओनोई इसका कोई जवाब नहीं देता है। काबुराकी कहता है अगर मैं वरिष्ठ हूँ तो तुम क्या हो। इसके बाद आसाओका बिल्डिंग से बाहर आ गई थी। काबुराकी उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। वो लोग बिल्डिंग से कुछ ज्यादा ही दूर खड़े हुए थे जिसकी वजह से उनकी पिक्चर्स क्लियर नहीं आ रही थी। फिर काबुराकी ओनोई से कैमरा का लेंस मांगता है। ओनोई उसे लेंस देता है लेकिन वो उसके हाथ से छूट जाता है। काबुराकी कहता है तुम क्लमसी क्या कर रहे हो। ओनोई से सॉरी कहता है जब तक वो लोग भाग जाते हैं। काबुराकी फिर ओनोई से कहता है तुम सच में मेरा काम बिगाड़ रहे हो। देन नेक्स्ट सीन में ओनोई एडिटर से कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, उसे कॉन्फिडेंट नहीं है। कियोची कहता है ये तो बर्बादी के लिए बहुत जल्दी है, तुम्हें नहीं लगता। फिर एडिटर कहते हैं मुझे पता है कि तुम काबुराकी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हो। कियोची कहता है उसे हुआ क्या है। एडिटर कहता है वो एक अच्छा लड़का है। ओनोई कहता है आप दोनों भी बिल्कुल बेवकूफों की तरह बात कर रहे हैं, वो इस तरह का लड़का है जो एक स्कूप को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर एडिटर और कियोची दोनों कहते हैं ये तो ऑसम है। ओनोई कहता है ये क्या है, आप दोनों उसी की साइड ले रहे हैं। एडिटर कहता है क्योंकि वो अच्छा जॉब करता है। ओनोई कहता है ये मैं भी कर सकता हूँ अगर मैं उस टीम में जाऊँ जिस टीम में मैं जाना चाहता हूँ। एडिटर कहते हैं तुम समझ नहीं रहे हो, लोग उस काम को नहीं करना चाहते हैं जिसपे वो नॉर्मली अच्छे होते हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो। देन नेक्स्ट सीन में इनके रूफ टॉप पर होते हैं और उस पर्सन पर नजर रख रहे होते हैं जिसकी फोटो कल काबुराकी नहीं ले पाया था, लेकिन उस पर नजर रखते हुए काबुराकी थक गया था। वो ओनोई से कहता है कि उस पर थोड़ी देर के लिए नजर रखे। ओनोई कहता है ठीक है। फिर इससे पूछता है तुम ये जॉब क्यों कर रहे हो। काबुराकी कहता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो। ओनोई कहता है क्यों नहीं, आफ्टर ऑल हम दोनों पार्टनर हैं तो ये पूछने में क्या गलत है। काबुराकी कहता है पहले तुम बताओ। ओनोई कहता है मैं वर्ल्ड के सभी एविल्स को एक पेन से एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये सुनकर काबुराकी ओनोई की तरफ देखता है और हंसने लगता है। फिर कहता है तुम एक पेन से सारे वर्ल्ड्स के एविल्स को एक्सपोज करना चाहते हो। ओनोई कहता है और तुम। काबुराकी कहता है मैं पैसों के लिए ये काम करता हूँ और जब तुम स्कूप को पकड़ते हो तो तुम्हें बोनस भी मिलता है। ओनोई कहता है तो ये रीजन है तुम्हारा। इसके बाद काबुराकी कहता है कैसा रहेगा कि मैं भी एक फोटो से वर्ल्ड्स के सभी एविल्स को एक्सपोज करना चाहता हूँ। ओनोई कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। काबुराकी कहता है सही कहा। फिर कहता है शुरुआत में मैं भी यही सोचता था। ओनोई कहता है मुझे लगता है कि आज आसुओका बाहर नहीं आएगी और वहीं बैठ जाता है। तभी वो मैगजीन देखता है जिसके लिए वो काम करता है। वो मैगजीन काबुराकी के बैग में थी। ओनोई इस मैगजीन को उठाता है और कहता है इस मामले में तो मुझे हेडलाइन मिली थी। उसके हाथ में मैगजीन देखकर काबुराकी उस मैगजीन को उससे वापस लेता है और कहता है बिना पूछे कोई चीज मत लिया करो। ओनोई कहता है क्या तुम इसीलिए उसे ढूंढ रहे हो। काबुराकी कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। ओनोई कहता है जैसे अभी डास मैगजीन में देखी है मैंने। काबुराकी कहता है तुमसे कोई मिस्टेक हुई है। आसाओका का बहाना करके उससे मैगजीन वापस ले लेता है और उस पर छपे हुए आर्टिकल्स को उसे देखने को कहता है। देखा मैंने सही कहा था ना, तुम इसे ही ढूंढ रहे थे। तुम इसे ढूंढने और रीड करने के लिए अपने रास्ते से हट गए। काबुराकी फिर उसके आर्म्स को पकड़ लेता है और कहता है तुम अनोइंग हो। ओनोई कहता है माफ करना। देन सडनली उसे आसाओका दिखती है और काबुराकी उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है, लेकिन उन्हें वैसे पिक्चर्स नहीं मिलती है जैसा वो दोनों चाहते। काबुराकी कहता है मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी स्टोरी बनेगी। ओनोई कहता है क्या तुम इस पिक्चर्स को जूम कर सकते हो। ओनोई फिर उस फोटो से देखता है कि उस पर एक पर्सन था और उसे याद आता है कि वो उस आदमी को जानता है
काबुराकी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। ओनोई फिर अपने मोबाइल पर सर्च करता है तो देखता है कि वो आदमी ओत्साकू गैंग का लीडर था जिसका नाम मनाओ था। काबुराकी कहता है तुम तो उसका नाम भी जानते हो। ओनोई कहता है वो लास्ट ईयर पॉलिटिक्स के मामले में फंसा था और उससे पहले इल्लीगल एक्टिविटीज के चलते वो अरेस्ट भी हुआ था। मैनो गैंग लीडर का एक क्लोज कांटेक्ट है। काबुराकी कहता है इसीलिए गैंग का कनेक्शन वॉरियस इंडस्ट्रीज में है जिससे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इंक्लूड है। असाओका यूमी ने बहुत सारे कमर्शियल किए हैं क्योंकि उसके पास ओत्साकू गैंग का सपोर्ट है। ओनोई कहता है तो इसका मतलब सीएम क्वीन और याकुजा के बीच ये रिलेशनशिप से ज्यादा भी कुछ बड़ा स्कूप है। काबुराकी स्माइल करता है और कहता है सही कहा और ये बुरा नहीं है। काबुराकी को स्टेयर करने लगता है। काबुराकी पूछता है क्या हुआ। ओनोई कहता है तुम हंस भी सकते हो। काबुराकी कहता है ऑफ कोर्स मैं हंस सकता हूँ। बाय द वे तुम ऑसम हो। ये कहकर फिर से स्माइल करने लगता है लेकिन ओनोई से दूर भाग जाता है और अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है मेरा हार्ट पागलों की तरह इतनी जोर से क्यों बीट कर रहा है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।